क्लास 9। आज हम करेंगे आपकी बी हाइप बुक की सेकंड पोएम विंड। सो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। जी हाँ, इस पोएम के सेंट्रल आइडिया में हमें किसके बारे में बताया जा रहा है? ऑब्वियसली द विंड। वो बता रही हैं पोएट हमारी दैट द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं एंड उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, तबाही मचती है। तो कैसे दोस्ती करें हम इस विंड के साथ ताकि वो इतनी तेजी से ना आके धीमी धीमी स्पीड से आए एंड जो डिस्ट्रक्शन उसकी तेज हवाओं से होता है वो होने से बच जाए। सो जानते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के थ्रू कि इस विंड के जरिए पोएट किससे दोस्ती करने के लिए हमें कह रही। पोएट यहाँ कॉन्वर्सेशन कर रही है विंड से और कह रही है विंड कम सॉफ्टली, प्यार से आया करो यार। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। जब तुम इतनी तेजी से आती हो, वो विंडोज के शटर्स ओपन क्लोज होते हैं, मैं डर जाती हूँ, कई बार तो वो टूट जाते हैं। डोंट स्कैटर द पेपर्स। तुम इतनी तेजी से आई कि वहां टेबल पे रखे सारे कागज उड़ गए। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। वो शेल्फ पे जो किताबें थी वो तुम्हारे प्रेशर से नीचे गिर गई। देयर, लुक व्हाट यू डिड। ये देखना तुमने क्या किया। You threw them all down. तुमने गिरा ही दी ना बुक्स, मैं मना कर रही थी। You tore the pages of the books. You brought rain again. तुमने किताबों के मेरे पन्ने फाड़ दिए एंड खुद तो आई आई अपने साथ बारिश भी ले आई। कितनी बुरी हो तुम। तो यहाँ पोएट ट्राई कर रही है विंड को समझाने का कि तुम जब जब आती हो इतनी तेजी से मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ तबाह कर जाते। एंड मैं तुम्हें कितना रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये चीज मत करा करो, पर तुम नहीं सुनती, ढीठ हो बिल्कुल। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकेंड्स। तुम्हें बड़ा मजा आता है ना मजाक उड़ाने में मेरा। तुम्हें पता है मैं तुमसे डरती हूँ, इसीलिए तुम बार बार आ जाती हो मुझे डराने। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल इज समथिंग दैट्स वीक। तुम जब जब आती हो ना केवल मुझे, वो सारे घर जो बहुत ज्यादा वीक हैं उनको गिरा जाती हो। द क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, बॉडीज, लाइव्स, हार्ट्स, तुम सब तबाह कर जाते हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो यहाँ पे विंड को विंड गॉड बोला जा रहा है, गिविंग इट द एसेंस ऑफ द सुप्रीम पावर, कि वही ब्रह्मांड का मालिक है। एंड यू नो विनोइंग बच्चों, विनोइंग वो प्रोसेस जिसमें पंखे के आगे ऊपर वीट एक बास्केट से नीचे गिरा जाता है एंड जो गंदगी वगैरह होती है वो तेज हवा के साथ उड़ जाती है और जो वीट होता है सही वो नीचे गिर जाता है। सो इसी तरह द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। देम ऑल यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? इन सब क्रम्बलिंग चीजों को, इन सब वीक चीजों को। सारा हवा तेजी से चली नहीं कि टूट गए दरवाजे, टूट गए वो राफ्टर्स, लकड़ियां। इवन द इनसाइड ऑफ अ मैन तेज हवाओं से वो तक डर जाता है कि क्या कब और कैसे हो जाएगा। तो फिर पोएट हमें समझाती है कि ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। विंड तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, जो तुम उसे कहोगे वो नहीं करे। सो कम, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो जब सामने वाला तुम्हारी बात ना सुने तो तुम क्या करते हो? अपने आप को मजबूत बनाते हो। तो अब तुम्हें डर है कि क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स सब टूट जाएंगे, तो उनको स्ट्रॉन्ग बना ताकि वो विंड का डट के सामना कर पाए। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। वो खिड़की दरवाजे जो हवा के प्रेशर से बंद फुल होते हैं उन्हें कस के बंद करो। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। तेज हवाओं के झोंके से तुम्हारे मन में घबराहट होती है, तो अपने आप को स्ट्रेंथन करना सीखो। मेडिटेट करके अपने आप को रिलैक्स और काम करना सीखो। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। डिटरमिन्ड रहो कि ये
तेज हवा के झोंके सिर्फ कुछ पल के, और उन कुछ पल में तुम्हें हिम्मत दिखा, तुम्हें गिव अप नहीं करना। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। तुम ये सब एक बार करके तो देखो, विंड अपने आप तुम्हारी दोस्त बन जाए। पोएट ये कह तो देती है, पर आखिर में वो हमें क्या समझाती है? That the wind blows out weak fires। जो कमजोर होते हैं, विंड उसी को डराती है, उसी को बुझाती है। He makes strong fires roar and flourish। पर अगर तुम डट के उसके आगे खड़े रहो, वो तुम्हें लाइफ में ऊंचा उठने में और बड़ा बनने में मदद करती। ये कैसे? कभी ध्यान दिया है बर्थडे केक पे जो कैंडल्स लगती हैं, उनको जब आप लाइट करते हो, हल्का सा हवा का झोंका, हल्की सी फूंक से वो बुझ जाता। लेकिन दूसरी तरफ कभी किसी फॉरेस्ट में लगी हुई आग को देखा है? हवा जितनी तेज चल रही होगी, वो आग उतनी दूर तक फैलती जाती। तो इसके थ्रू पोएट हमें एक लेसन दे रही है कि अगर तुम कमजोर हो, तुम्हें कोई भी कुचल के चला जाएगा, पर अगर तुम डट के खड़े रहोगे, तुम खूब आगे बढ़ोगे। His friendship is good। तो विंड के साथ दोस्ती तुम्हारे बहुत काम आएगी लाइफ में आगे बढ़ने में। We praise him every day। और एक वक्त ऐसा आएगा, तुम विंड को प्रेज करोगे कि थैंक यू, तुम मेरी लाइफ में आई, मैं लाइफ में इतना आगे बढ़ पाई और इतना कुछ कर पाई। तो बच्चों, इस पोएम के थ्रू आपको क्या लगा? विंड कौन है? विंड क्या है? क्या विंड असल में सिर्फ हवा के वो झोंके हैं? जी नहीं, विंड है लाइफ के हमारे चैलेंजेस। लाइफ में जो हम डिफिकल्टीज फेस करते, जो अगर हम कमजोर हो हमें दबाती है, पर अगर हम उनका डट के सामना करें, हमें आगे बढ़ने में, हमें सक्सेसफुल बनने में मदद करते। अब आप बोलोगे मैम ये चीज तो आपको शुरू में बतानी चाहिए थी। बट बच्चों, अगर शुरू में ही बता देती तो विंड और उसका एसेंस थोड़ा खो सा जाता। अब आप खुद देखिएगा इन सारी लाइंस, ठीक है? हम चैलेंजेस से बात कर रहे हैं अपने लाइफ में कि यार प्यार से आया करो। तुम एक साथ आ जाते हो, मैं डर जाता हूँ या डर जाती हूँ। और तुम अकेले नहीं आते, अपने साथ 10 मुसीबतों को साथ लेके आते, पहली और आखिरी। ठीक है, अगले स्टैंजा पे जाओ। You're very clever at poking fun at weaklings। Challenges उन्हीं को ट्रबल करते हैं जो कमजोर होते हैं, जो उनका डट के सामना करने को रेडी रहते हैं। चैलेंजेस उनको कभी क्रश नहीं करते, उन्हें कभी डिस्ट्रॉय नहीं करते। तुम चैलेंजेस को फेस करने के लिए चैलेंजेस को अपनी लाइफ में आने से रोक नहीं सकते, इंस्टेड अपने आप को रेडी कर सकते हो उनको फेस करने के लिए और प्रिपेयर्ड रहने के लिए अपनी लाइफ के हर अगले चैलेंज की डिटर्मिनेशन के साथ एंड एक नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ। तो ये जो चैलेंजेस और डिफिकल्टीज है लाइफ में, ये सिर्फ वीक लोगों को परेशान करती है, स्ट्रॉन्ग लोगों को ये सक्सेस के पाथ की तरफ ले जाती है। तो अपने चैलेंजेस से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि आगे जाके इन्हीं को याद करोगे कि अच्छा है उस वक्त मेरी लाइफ में ये चैलेंज आया, मैंने उसे फेस किया और आज मैंने कुछ बड़ा कर दिखाया। सो ये थी सुब्रमण्य भारती की बहुत ब्यूटीफुल पोएम विंड। तो अब हम आ जाते हैं बच्चों इसके फिगर्स ऑफ स्पीच पे। पहला फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफोरिक, इम्प्लिसिट कंपैरिजन, एक हिडन कंपैरिजन। विंड को बोला जा रहा है विंड गॉड। यहाँ पर हम विंड को एक डिवाइन स्टेटस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि उसकी एक इमेंस पावर और कंट्रोल है ओवर ह्यूमन लाइफ्स। दूसरा मेटाफर है बच्चों, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। अपने दिल को, अपने दिल की स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। समथिंग दैट कैन बी मेड स्टेडफास्ट इज लाइक समथिंग जिसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके।
इमोशनल स्ट्रेंथ और रेजिलियंस के थ्रू। इस पोएम में विंड को यूज किया गया है एज अ सिंबल फॉर चैलेंजेस इन लाइफ। वीक फायर्स और स्ट्रॉन्ग फायर्स को वीक लोग और स्ट्रॉन्ग लोगों के रेफरेंस में यूज किया है। रेपिटेशन के तौर पे आपका एक पूरा स्टैंजा था वो, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग रोड्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। तो मतलब बहुत सारी वीकनेसेस हैं आपके आसपास और आपके अंदर, आपको उन पे वर्क करना है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच बच्चों इज alliteration. Alliteration, repetition of same letter. C C C C C C. Strong fires roar and flourish. F and F. Then personification, जहां पर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक लिविंग बीइंग का ट्रेट दे दिया जाए. सो विंड कम्स सॉफ्टली, एक इंसान की तरह उसे बोला जा रहा है प्यार से आया कर। इसी तरह जैसे लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, वीक लोगों को, ऐसी विंड को बोले जा रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन। अगेन विंड को विंड गॉड के समान माना जा रहा है, तो उसको पर्सोनिफाई किया। देन विंड के लिए ही यूज किया गया ये बोलने के लिए दैट ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वो नहीं करेगी या करेगा जो तुम उसे करने को कहोगे। सो यहाँ हर लाइन में पर्सोनिफाई किया गया है wind. He makes strong fires roar and flourish. Another example. And last figure of speech बच्चों जो इस poem में है, that is imagery. You tore the pages of the books. Mind में एक image create हो रही है फटे पन्ने वाली किताब। So that is again another figure of speech जो यहाँ used. So with this, I'll wrap up this poem, giving us a very beautiful message कि हमें कैसे डट के अपनी लाइफ में challenges का सामना करना है। So मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक आपके अगले चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय।